रहा था वो था इक्विलिब्रियम का। उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसकी टाइप्स मैंने समझाई थी, उसकी कंडीशंस देखेंगे और साथ साथ आज की क्लास में जो है उसकी स्टेट्स भी देखेंगे कि व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था कि बॉडी की ऐसी कंडीशन या बॉडी की ऐसी स्टेट जब बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो अगर एक्सेलरेशन बॉडी की 0 है, बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स 0 है, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। साथ साथ फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। एक टाइप को जो हम कहते हैं इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दो इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पर मौजूद है तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी की वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 0 एंड फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर बॉडी मूव कर रही है सो मूविंग बॉडी का इक्विलिब्रियम डायनामिक कहलाता है। और मूविंग बॉडी के साथ साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी शुड बी यूनिफॉर्म। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये वो बातें थी जो हमने जो है वो लास्ट क्लास तक जो है वो स्टडी की थी। अब हम आ जाते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है तो क्या कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे बॉडी को हम कहेंगे कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। सो वी हैव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन होती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। One is the first condition of equilibrium and other is the second condition of equilibrium. So किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। अगर बॉडी इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है then we can see that the body is in the state of equilibrium. अदरवाइज कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हो रही so we will not say, we cannot say that the body is in the state of equilibrium. So first condition is that the sum of all forces acting on a body is 0. किसी भी बॉडी को अगर हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ आवर इक्विलिब्रियम, दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, जिसका एक मतलब ये भी निकलता है कि बॉडी की जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसी तरह से इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सपोज बहुत सारी फोर्सेस जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन। तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0 आएगा। और इसी बात को हम मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट summation F is equal to 0, that sum of forces acting on a body is 0। तो ये हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी की जो लगने वाली तमाम फोर्सेस है वो उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Now let's come to the second condition of equilibrium. अगर किसी बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है then
अगर पहली कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी स्टिल सेकंड कंडीशन को हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन भी साथ साथ फुलफिल हो रही है या नहीं, क्योंकि बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। सो सेकंड कंडीशन स्टेट्स दैट सम ऑफ all torques is equal to 0। बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम टॉर्क्स का सम 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा द सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0 एंड सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा दैट सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। सो टॉर्क के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, तो टॉर्क 1, इसी तरह से लेट्स सपोज टॉर्क 2, और इस तरह से डिफरेंट टॉर्क जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो इन तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो बॉडी के ऊपर हमेशा 0 होना चाहिए। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड कंडीशन। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट समेशन एफ समेशन टॉर्क is equal to 0। So this is the mathematical form of the second condition and it is the mathematical form of the first condition। So simple सी conditions है हमारे पास, sum of all the forces must be equal to 0 and sum of all the torques acting on a body should be equal to 0। So ये वो basic conditions है, ये वो basic जो है वो टर्म्स है जिसको फुलफिल करना एक बॉडी के लिए जरूरी है अगर वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम को पजेस कर रही है या इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये हमने जो है वो दो कंडीशंस पढ़ ली। पहले हमने जो है वो इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, देन हमने जो है वो इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिफाइन किया, देन फाइनली हमने एट द थर्ड स्टेज हमने बॉडी की जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं उसको डिस्क्राइब किया। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। कि बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है उसकी टोटल वी हैव 3 स्टेट्स। हमारे पास जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं। The first one is the stable equilibrium। एक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल कहलाता है, दूसरा इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल कहलाता है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड फाइनली द थर्ड स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के जो है वो इक्विलिब्रियम मौजूद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, और एग्जांपल देने के बाद जो है वो मैं डिफाइन करूंगा इसको दैट व्हाट आर स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है जो कि यहाँ इस तरह से लाई कर रही है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, so we can say that this body is in equilibrium और इसका equilibrium जो है वो स्टैटिक टाइप का इक्विलिब्रियम है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूं, मैंने इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दें तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अगर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मौजूद बॉडी के इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा रेस कर दिया और फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, सो ड्रॉप करने से क्या हुआ, दिस बॉडी केम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो बॉडी थी हमारी, मैंने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो द important point, the important part of this stable equilibrium is that body comes to its original position। बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई, इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को या ऐसे इक्विलिब्रियम को जो है वो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक टेबल के ऊपर जो है वो इस तरह से एक बुक प्लेस की गई है। सो अगर ये बुक रेस्ट में है तो उसका मतलब है इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं डिस्टर्ब कर दूं, तो डिस्टर्ब करने के बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर
वापस आ गई। सो जब भी किसी बॉडी को डिस्टर्ब करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो उस बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि एग्जांपल याद भी रहे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेबल, टेबल के ऊपर जो है वो हमने एक बुक को जो है वो इस तरह से प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद जो है जब बुक को थोड़ा सा ऊपर रेस करेंगे और रेस करने के बाद जब मैं उसको रिलीज करूंगा तब बुक विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगी। इट्स मीन this equilibrium of this book या this body is the stable equilibrium। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लॉक को प्लेस किया है और अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा रेस कर दूं, मैं इस ब्लॉक को जो है वो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आया और ऊपर लाने के बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो वो ब्लॉक या वो बुक जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। और इस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने का मतलब ये है कि बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो आई होप सो कि एग्जाम ये जो स्टेट है इक्विलिब्रियम की वो सबको समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब अनस्टेबल और स्टेबल को एक साथ लेके चलते हैं एग्जाम्पल में कि स्टेबल क्या होती है और अनस्टेबल क्या होती है। जैसे मैंने एक बॉडी को इस तरह से प्लेस किया था और जब मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। तो जब भी किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब करने से वी हैव टू चॉइसेस, either that body will come to its original position or the body will not come to its original position। या तो बॉडी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी या फिर बॉडी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। जब वो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही तो दिस मीन्स दैट बॉडी विल कम टू अ न्यू पोजीशन। अगर मैं जो है वो इस पेन को या इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से बैलेंस करता हूँ और जब मैं इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा तो बॉडी जो है वो इस तरह से फॉल डाउन कर जाएगी। इसका मतलब है ये इसकी प्रीवियस पोजीशन थी और ये इसकी न्यू पोजीशन है। सो प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि बॉडी कम्स टू न्यू पोजीशन। बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पे आ जाएगी एंड दैट न्यू पोजीशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लॉक को मैं इस तरह से वर्टिकली स्टैंड कर देता हूँ सो ये हमारी जो बॉडी है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दूंगा इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए तो ये ब्लॉक जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर फॉल कर जाएगा। सो दिस इज दी ओल्ड पोजीशन, ये हमारी जो है वो ओल्ड पोजीशन है और ये जो है वो हमारी न्यू पोजीशन है। सो अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से बॉडी एक न्यू पोजीशन पे आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल कहलाता है। सो आई होप कि जो एग्जांपल है वो समझ आ गई होगी। सो फाइनली हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेट की तरफ दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसी तरह से एक और स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की जिसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें सो डिस्टर्ब करने से क्या होगा, बॉडी कम्स टू न्यू पोजीशन। बॉडी इसके अंदर भी क्या होती है, बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ जाती है। बॉडी कम्स टू अ न्यू पोजीशन, बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ जाएगी। अब न्यू पोजीशन में तो अनस्टेबल में भी आती है, तो फिर अनस्टेबल और न्यूट्रल के अंदर क्या फर्क हुआ। सो मेन जो डिफरेंस है वो अभी मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल बॉल मौजूद है। इस बॉल के ऊपर ये बॉल की जो है वो प्रीवियस पोजीशन है या फिर ओल्ड पोजीशन है।
अब अगर मैं इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, अगर मैं जो है वो इस बॉल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ, सो डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि बॉल जो है वो डिस्प्लेस होके एक न्यू पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस बॉल। बॉल की ये न्यू पोजीशन आ गई। सो बॉल जो है वो एक न्यू पोजीशन पे आ गया, बट अगर हम कंपेयर करें ओल्ड पोजीशन को और न्यू पोजीशन को, तो वो पोजीशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। अनलाइक दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी की प्रीवियस पोजीशन ये थी, जब इसके इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने से बॉडी फॉल कर गई और ये हमारे पास जो है इसकी न्यू पोजीशन आ गई। सो दिस इज द प्रीवियस पोजीशन या ओल्ड पोजीशन एंड दिस इज द न्यू पोजीशन। सो न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट थी। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर बॉडी मेरे पास यहाँ प्लेस की हुई है और अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूं, सो दिस इज द न्यू पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रीवियस पोजीशन थी, मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने से बॉडी न्यू पोजीशन में आ गई। सो यहाँ प्रीवियस पोजीशन और इस न्यू पोजीशन को अगर हम देखें तो ये दोनों पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम है। सो जब भी किसी बॉडी को अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करने से बॉडी न्यू पोजीशन पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल है। अगर बॉडी की प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन दोनों सेम है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका मतलब है बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल अनस्टेबल कहलाएगा। और अगर बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ही वापस आ जाती है, न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। सो इन स्टेट्स को याद रखने के लिए जो है वो उसके जो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको याद रखिएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी न्यू पोजीशन पे वापस आ जाती है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी एक नई पोजीशन पे चली जाती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रीवियस पोजीशन से। बिल्कुल इसी तरह से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ जाएगी, बट उसकी जो न्यू पोजीशन है वो प्रीवियस पोजीशन से बिल्कुल सिमिलर होगी। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखें न्यूट्रल की, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार मौजूद है, कार को अगर हम पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कार की जो है वो प्रीवियस पोजीशन है, कार जो है वो रुकी भी है और अगर इसके ऊपर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने से कार एक न्यू पोजीशन पर आ जाएगी। पुश होने के बाद ये कार की जो है वो न्यू पोजीशन आ गई। सो कार की न्यू पोजीशन और ओल्ड पोजीशन को देखें तो सेम पोजीशन नहीं है, जब बल्कि जो न्यू पोजीशन है इट इज परफेक्टली सिमिलर टू दी ओल्ड पोजीशन। तो इस कार का भी जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सो ये हमने जो है वो कुछ डेफिनेशंस के साथ साथ जो है वो कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो इन डेफिनेशंस को देखा कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। वी हैव थ्री स्टेट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो है वो टोटल स्टेट्स होती है इक्विलिब्रियम की। सो लेक्चर को हम अपने यहीं तक रखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट शीट के ऊपर। जो हमने असाइनमेंट किए थे उसको मैं निकाल देता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस दिए थे करने को वो मैं जो है वो शेयर करता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। सो ओके, सो ये हमारे पास असाइनमेंट मौजूद था इस चैप्टर का। बहुत सारे असाइनमेंट मैंने इसी जूम क्लास के ऊपर भी जो है वो सॉल्व करवाए थे। लास्ट क्लास में मैंने कपल वाला असाइनमेंट सॉल्व करवाया था। अब हम आ जाते हैं अपने इस इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट के ऊपर और इसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले तो जो है वो मुझे डिफाइन करने को कहा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का मतलब है द स्टेट ऑफ द बॉडी। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटली डिफाइन करता हूँ ताकि असाइनमेंट को कंप्लीट करने में भी हेल्प हो जाए सबको। द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन नेट फोर्स इज 0, और हम ये भी कह सकते हैं द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। सो ये जो है वो हमारी डेफिनेशन है बॉडी की कि बॉडी जो है वो अगर नेट फोर्स 0 है तो और एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, और मूविंग विद constant velocity. So this is the definition of the equilibrium. The state of the body when the net force acting on a body is 0, the state of the body when acceleration of the body is 0, or the state of the body when the body is at rest, or if it is moving then moving with a constant velocity. फिर हमारे पास definition आ गई। Then we have the types of equilibrium. Types भी हमने पढ़ी अभी। So we have two types. One is static equilibrium and the other is dynamic equilibrium. बॉडी की दो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। साथ साथ हम उसको डिफाइन भी कर देते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट पर हो तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक कहलाता है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई स्टैटिक की। सिमिलरली अगर हम डायनामिक की बात करें, सो डायनामिक का मतलब होता है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो आई होप ये जो मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबको क्लियर होंगे। सो हम जो है वो आगे चलते हैं अपने फर्दर असाइनमेंट की तरफ कि और क्या क्वेश्चन पूछे हुए। सो यहाँ में पूछा है कि व्हाट आर द टू कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। वी हैव द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वी हैव द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस मैंने अभी बताई। पहली कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body should be equal to 0। तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। जितनी भी फोर्सेस लग रही है बॉडी के ऊपर, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। एंड मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज समेशन F इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। इसी तरह से सेकंड कंडीशन को देखें। सो वी हैव द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, तमाम बॉडी के जो टॉर्क्स है must be equal to 0। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशन आ गई। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन। तमाम टॉर्क्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उन तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए। इसी तरह से वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एज समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म आ गई फॉर दी सेकंड कंडीशन और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट चलते हैं अपनी फर्दर वर्कशीट की तरफ।
ओके, सो यहाँ हमें जो है वो we have to define the states of the equilibrium with respect to position of center of gravity से तो मैंने अभी नहीं समझाया, तो जो चीज समझाई है उसी हिसाब से हम देखते हैं। Define the states of the equilibrium with respect to the position, तो हम सिर्फ position के हिसाब से देखते हैं। Stable equilibrium मैंने बताया that stable equilibrium is the one in which the body comes to its original position। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल कहलाता है। बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट्स इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अगर बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अगर वापस से प्रीवियस पोजीशन पर आ जाए तो उस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल कहलाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। एग्जांपल जो है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो कोई भी ड्रॉ करके या फिर जो है वो राइट करके जो है वो सब बच्चे अपनी एग्जांपल्स को जो है वो खुद से डिफाइन कर सकते हैं। जो बच्चे भाई लेट ज्वाइन करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई टाइम पर जो है वो ज्वाइन किया करें ताकि पूरी क्लास को जो है वो प्रॉपर्ली अटेंड कर सकें। So next we have is unstable equilibrium। उसे अभी हमने डिफाइन किया that when body comes to its अगर बॉडी जो है वो if a body comes to a new position, अगर बॉडी न्यू पोजीशन पर आ जाए आफ्टर इट्स इक्विलिब्रियम is disturbed। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से बॉडी न्यू पोजीशन पे आ जाती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन, तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो बॉडी का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो ये हमने जो है वो डिफाइन कर दिया। देन आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स भी जो है उसकी सब बच्चे खुद से दे देंगे। बुक को यूज करके या इंटरनेट को यूज करके जो है वो ट्राई करें कि खुद से जो है वो न्यू एग्जाम्पल जो है वो सब बच्चे कोट करें यहाँ पर। सो हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन वी हैव टू डिफाइन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमें डिफाइन करना है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं। बच्चे जो है वो अभी एंड टाइम पे जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा टाइम पर जो है वो क्लास को ज्वाइन किया करें ताकि हमें जो है वो जो लेक्चर दे रहे हैं वो पूरा लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकें। ओके, सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया। अगर बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ जाती है, व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, बॉडी कम्स टू आ न्यू पोजीशन, बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पर आ जाएगी। साथ साथ आफ्टर इट्स इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से बॉडी न्यू पोजीशन पर आ जाए और साथ साथ उसकी जो न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन है, न्यू पोजीशन एंड प्रीवियस पोजीशन आर सिमिलर, तो दोनों जो पोजीशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। चाहे न्यू पोजीशन हो या ओल्ड पोजीशन हो, दोनों पोजीशन जो है वो सिमिलर होती है और इस तरह के इक्विलिब्रियम को जो है वो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
कि हसीब आई थिंक स्टूडेंट है जिसने लेट ज्वाइन किया था, हॉस्टल बॉयज हैं हमारे साथ जो कि लेट ज्वाइन हुए। बेटा मीटिंग जूम क्लास का जो टाइम है वो भी बता दिया जाता है, तो कोशिश करें कि क्लास को जो है वो टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि बीच में अगर क्लास में आके अटेंड करेंगे तो हो सकता है जो बात चल रही होगी, जो एग्जाम्पल्स दी जा रही होंगी वो समझ में ना आए। सो हम अपनी क्लास को जो है वो फिलहाल यहीं तक स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एक लेक्चर रहता है, इसका लेक्चर नंबर 6 की मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है अभी, तो मैं जो है वो उसको नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास के अंदर जो है वो उसको सॉल्व कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा। देन जो फर्दर हमारी क्लास होगी उन क्लासेस के अंदर जो है वो हम इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो है वो पास पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा कोशिश करें कि क्लास को जो है वो रेगुलरली अटेंड करें, और जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे क्लास अब तक तो उनसे भी कहें कि क्लास को जो है वो ज्वाइन किया करें, बिकॉज जो लेक्चर सेंड किए गए उन लेक्चर्स की ही एक्सप्लेनेशन सर जो है वो जूम क्लास पर दे रहे होते हैं। सो मैं अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड करता हूँ। चैट बॉक्स मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि किस तरह से ऑन हो जाएगा। बट रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ज्वाइन है उनमें से किसी स्टूडेंट को अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हमारे पास है, तो मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ। जल्दी से वॉइस करके अगर कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो वो वॉइस करके जल्दी से सवाल पूछ सकता है।